कप्श डह रहा था, जैसे कि उसे अपने भीतर की हलचल का अनुभव हो रहा हो। दीवारों से फिसलते हुए धूल के कण प्रकाश की किरणों में चमक रहे थे, जैसे कि कुछ अनकही बातें बिखर रही हो। इस अंधेरे में एक साया रहित हमशक्ल उसकी ओर बढ़ रहा था, उसके कदमों की आवाज जैसे कि दूर से आती हुई कोई अनहोनी। उसकी आवाज फिसलती हुई एड्रियन के दिमाग में घुस गई, एक सन्नाटे में गूंजती हुई, अपने नाम के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। एड्रियन ने अपने चारों ओर देखा। एक पुरानी जर्नल अपने आप खुल गई थी, पन्नों पर शब्द जैसे जिंदा हो उठे थे। एक टूटी हुई पंक्ति बनी, नाम सायों को बांधते हैं, पर टूटा हुआ नाम आत्मा को तोड़ देता है। उसने झुककर देखा, जमीन पर उसका अपना नाम एड्रियन वेल खुदा हुआ था, लेकिन वह दरारों से भरा था, अधूरा और टूटा हुआ। साया रहित हमशक्ल ने उस दरार की ओर इशारा किया और नजदीक आ गया। उसकी उपस्थिति में एक ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक उसकी यादें उसके मन में भर गई, बचपन की खुशियां, गलतियां, पछतावे और खोई हुई इच्छाएं। उसे समझ आ गया कि ये पुरानी हवेली उसकी भूली हुई सच्चाइयों को चूस रही थी, उसकी पहचान को कमजोर कर रही थी। एड्रियन ने घुटनों के बल जमीन पर गिरकर उस टूटे हुए नाम को थामते हुए फुसफुसाया, मैं एड्रियन वेल हूं और मैं संपूर्ण हूं। उसके शब्दों में एक नई शक्ति थी, जैसे कि उसके भीतर की रोशनी जाग उठी हो। जमीन कांप उठी, टूटे हुए अक्षरों में रोशनी दौड़ने लगी, जैसे कि उसके आत्मविश्वास ने एक नया जन्म लिया हो। साया रहित हमशक्ल चीख उठा जब उसके शरीर पर दरारें फैलने लगी और वह फिर से बिखरने लगा। ये एक संघर्ष था, एक आत्मखोज, जहां एड्रियन ने अपनी पहचान को पुनः प्राप्त किया। अब उस कमरे में सिर्फ उसका नाम गूंज रहा था। एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां एड्रियन वेल पूरे हौसले के साथ अपने अस्तित्व की ओर बढ़ रहा था। एड्रियन ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए, जैसे उसके पैरों में भारी चैन बंदी हो। वह विशाल हॉल में खड़ा था, जहां ऊंचे ऊंचे प्रतिमाएं शांति से खड़ी थीं, हर एक छाया ओढ़े हुए, चेहरा अदृश्य और हाथ में हल्की रोशनी वाली लालटेन थामे हुए। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हॉल की दीवारों पर हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का प्रतिबिंब हो। हॉल के दूर के छोर पर एक सिंहासन था, उस पर एक विशालकाय आकृति बैठी थी, पूरी तरह काले वस्त्र में लिपटी। उसके चेहरे को हुड के नीचे छिपा रखा गया था, लेकिन एड्रियन को महसूस हुआ कि उसकी उपस्थिति डरी हुई आत्माओं को भी सहमाती है। लालटेन की जलती लौ फड़क रही थी, और अचानक सभी प्रतिमाएं एक साथ मुड़ गईं, जैसे उन्हें एड्रियन का इंतजार था। तुमने परीक्षा का सामना किया, तुमने टूटा हुआ नाम बोला, अब तुम छायाओं के रक्षक के सामने खड़े हो। गहरी गूंजती हुई आवाज ने हॉल में गूंज उठी, जैसे अंधेरे में एक चमकदार बूंद गिर गई हो। आकृति ने उठकर एक लालटेन बढ़ाई, जिसमें हल्की रोशनी जल रही थी, जैसे किसी मरती आत्मा की चमक। उसके कदमों की आवाज ने फर्श को झकझोर दिया और एड्रियन का दिल गहराई में धड़क उठा। हर यहाँ फंसी आत्मा स्वतंत्रता की खोज में है। उन्हें मुक्त करने के लिए तुम्हें वह देना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। चुनो, या उनके बीच बने रहो। एड्रियन के सीने में एक कसावट महसूस हुई। उसे समझ आ गया था कि सबसे कीमती चीज उसका जीवन नहीं है, बल्कि उसकी पहचान है, उसका नाम जो उसके अस्तित्व का सार था। हॉल का तापमान अचानक गिर गया और रक्षक की लालटेन तेज रोशनी छोड़ने लगी, जैसे वह उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। एड्रियन ने अपनी आंखों को बंद किया। उसके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। क्या वह अपनी पहचान का त्याग कर देगा? क्या वह खुद को खो देगा, केवल दूसरों को मुक्त करने के लिए? इस सोच ने उसके मन को बुरी तरह प्रभावित किया। उसने अपने मन की आवाज को सुना, जो कह रही थी कि स्वतंत्रता केवल एक नाम नहीं है, बल्कि सच्ची पहचान। अगला निर्णय सब कुछ बदल देगा। एड्रियन ने अपनी आंखें खोली, जैसे वो एक नए सिरे से जीने